देखिए, जम्मू कश्मीर में असेंबली जो है वो सस्पेंड हो चुकी है और विधायक निलंबन की स्थिति में है। और जब निलंबित होता है कोई तो उसके अधिकार जो हैं, पावर्स हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और एक सस्पेंडेड असेंबली का मेंबर उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो एक रेगुलर असेंबली के मेंबर को अख्तियारात हैं। यहाँ देखने में ये आ रहा है कि अफसरों के साथ मिली भगत से न केवल रेगुलर असेंबली मेंबर्स के अधिकारों को एक्सरसाइज किया जा रहा है, बल्कि सीडीएफ उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है। जब असेंबली सस्पेंड हो जाती है तो सीडीएफ जो है उसका इस्तेमाल विधायक नहीं कर सकते। ये बात कानूनी तौर पर भी जो है वो क्लैरिफाई हो चुकी है, चिट्ठियां भी इसके बारे में निकाली जा चुकी हैं। लेकिन विधायक महोदय जो हैं वो पिछली डेट की चिट्ठियां निकालकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही एमएलएज हैं जिन्होंने 4 साल तक अपना सीडीएफ जो है वो जमा करके रखा। लोग मिन्नतें करते रहे कि उनकी पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, छोटे छोटे मुतालबे लोगों के जो थे उनको एड्रेस नहीं किया गया इन विधायकों द्वारा। और अब अचानक से 6-6, 7-7 करोड़ रुपया इनके खातों से निकल रहा है और बंदर बांट उस पैसे की भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर करना ये सरासर गलत है। ये माफिया एक्सपोज होना चाहिए विधायकों का और करप्ट ऑफिसर्स का। और हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को इसका संज्ञान लेना होगा, वरना ये कुर्सी जो है ये लोगों की कुर्सी है। हम इस डिप्टी कमिश्नर को बताना चाहते हैं, अगर किसी भ्रष्ट कार्य में आपने सहयोग दिया तो ये बहुत गलत होगा। और जहां एमएलए के खिलाफ प्रोसीड करेगी पैंथर्स पार्टी, वहीं डिप्टी कमिश्नर को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारा सीधा और स्पष्ट पैगाम इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को है।